शुक्र प्रदोष भुगुवारा प्रदोष व्रत कथा पूजा विधि। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष या भुगुवारा प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से जीवन से नकारात्मकता खत्म हो जाती है और सफलता मिलती है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा प्राचीन समय की कहानी है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण कुमार था और तीसरा एक धनवान व्यक्ति का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। अमीर बेटे की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी एक गाय बची हुई थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, स्त्रियों के बिना घर भूतों का अड्डा होता है। जब अमीर बेटे ने ये सुना तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को लाने का फैसला किया। माता पिता ने उसे समझाया कि शुक्रदेव डूब गए हैं, ऐसे में बहुओं को घर से विदा करना शुभ नहीं होता है। लेकिन धनिक पुत्र नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। ससुराल में भी उसे रोकने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को अपनी बेटी को विदा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ससुराल छोड़कर पति पत्नी शहर से बाहर गए ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को गंभीर चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उसकी मुलाकात डाकुओं से हुई। लुटेरों ने धन धान्य लूट लिया। दोनों रोते हुए घर पहुंचे। वहां अमीर आदमी के बेटे को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने डॉक्टर को बुलाया। निरीक्षण के बाद डॉक्टर ने घोषणा की कि अमीर आदमी का बेटा 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आ गया। उन्होंने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा, इसे इसकी पत्नी सहित ससुराल वापस भेज दो। ये सब विघ्न इसलिए आए हैं कि आपके पुत्र ने शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कर दिया है। अगर वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनवान व्यक्ति को ब्राह्मण कुमार की बात सही लगी। उसने ऐसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत में सुधार होने लगा। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर संकट टल गए। शुक्र प्रदोष व्रत विधि। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले करनी चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से 7 बजे के बीच की जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को शाम के समय दोबारा स्नान करना चाहिए और साफ सफेद कपड़े पहनने चाहिए। पूजा स्थल या पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। भक्त चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर लें। किसी बर्तन या लोटे में शुद्ध जल भरें। कुश के आसन पर बैठकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमाओं के समान दीप्तिमान, 3 नेत्रों से युक्त, पिंगल रंग की जटाजूट धारण करने वाली, मस्तक पर चंद्र आभूषण धारण करने वाली, नीले गले और अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदान वाले हाथ वाली, त्रिशूल धारण करने वाली, सर्प कुंडल धारण करने वाली, व्याघ्र चर्म धारण करने वाली, रत्नजड़ित सिंहासन। लेकिन भगवान शिव हमारी सभी परेशानियां दूर करें और हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री को मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। उपस्थित लोगों को आरती उतारें। सभी को प्रसाद बांटें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में मीठी सामग्री का ही प्रयोग करें। शुक्र प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। स्कंद पुराण के अनुसार व्रत करने वाले को कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले अर्थात द्वादशी तिथि को भगवान गणेश की षोडशोपचार विधि से पूजा करें और पूरी रात भगवान शिव, पार्वती और भगवान गणेश के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। साफ कपड़े पहने। पूजा कक्ष को साफ करें। पूजा स्थल पर रंग बिरंगे वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी या तख्त पर शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। भोजन अर्पित करें। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में व्यवस्थित करें। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड की पूजा करें। हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब आग जला लें। इसके बाद शिव पार्वती के निमित्त ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 बार खीर का भोग लगाएं। हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव की आरती करें। अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें और भोजन कराएं।
आप अपनी इच्छानुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन और दान दे सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद स्वजनों सहित प्रसाद ग्रहण कर भोजन करें।